Assalamualaikum. Today we'll study The Nightingale and the Rose written by Oscar Wilde. ऑस्कर वाइल्ड 16 अक्टूबर 1854 को डुबलिन में पैदा हुए। उनकी मदर जेन फ्रांसिस्का वाइल्ड एक सक्सेसफुल पोइट और जर्नलिस्ट थी। उनके फादर आई और एयर सर्जन थे और वो एक गिफ्टेड राइटर थे जिन्होंने फोकलॉर में भी लिखा। ऑस्कर वाइल्ड उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके लिखना स्टार्ट किया। ऑस्कर वाइल्ड की ये शॉर्ट स्टोरी में 3 किरदार हैं, एक लड़की, एक लड़का एंड अ नाइटिंगेल। She said that she would dance with me if I brought her red roses, but in all my garden there is no red rose. इसमें एक लड़का है जो एक पार्टी में जाता है तो उसको एक लड़की बहुत अच्छी लगती है। वो चाहता है कि वो उससे डांस करे, लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि वो उससे तभी डांस करेगी जब वो उसके लिए रेड रोज़ लेके आएगा। लेकिन वो कहता है कि उसके गार्डन में कोई रेड रोज़ नहीं है और वो परेशान होकर बैठ जाता है और रोने लग पड़ता है। वो इतना ज़्यादा रोता है कि मैं अब रेड रोज़ कहाँ से लेके आऊँ, और अगर मैं रेड रोज़ लेके नहीं आऊँगा तो वो मुझसे डांस नहीं करेगी। उसी गार्डन में ट्री पर नाइटिंगेल बैठा था जो उसकी तमाम बातें सुन रहा था, और नाइटिंगेल उसके प्यार को महसूस कर सकता था जो उस लड़की के लिए था, और नाइटिंगेल चाहता था कि वो उसकी मदद करे। इसीलिए वो उसके सामने आया और उससे कहा कि तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, इतना परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उस लड़के ने तमाम कहानी उसको सुनाई कि उस लड़की ने उसको कहा है कि रोज़ लेके आए तभी वो उसके साथ डांस करेगी और उसके गार्डन में कोई रोज़ नहीं है। तो नाइटिंगेल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ लेके आऊँगा, तुम फिक्र नहीं करो। और उसने कहा कि लव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि वो सिंग करके उसके लिए जो है वो रेड रोज़ लेके आएगा। तो नाइटिंगेल रेड रोज़ के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे रेड रोज़ चाहिए और मुझे इसके लिए क्या करना होगा। रोज़ उसको कहता है कि तुम्हें अपने खुद की जान दे के रेड रोज़ हासिल करना होगा, क्योंकि तुम्हारे ब्लड से ही रेड रोज़ में रेड कलर आएगा। तो नाइटिंगेल जो है वो अपनी बॉडी को उन झाड़ीदार कांटों में गिरा देता है और सारे कांटे जो हैं रोज़ के वो उसके जिस्म के अंदर चले जाते हैं और उसके खून के कतरे रोज़ में कलर फिल करने लगते हैं और रोज़ जो है वो टूट के ज़मीन पर गिर जाता है। और इसी के बाद जो है वो रोज़ उठाता है, मुंह में लेता है और उसके लड़के के पास लेके आ जाता है। उसको रोज़ देता है कि तुम जाओ और अपना प्यार जो है वो हासिल कर लो। लड़का रोज़ लेके खुशी खुशी लड़की के पास जाता है कि तुम मुझसे भी डांस करोगी, लेकिन लड़की अपने महल में खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं तुमसे डांस नहीं करूँगी, मैं किसी और के साथ डांस कर रही हूँ, और तुम ये एक छोटा सा रोज़ लेके आए हो और जिसके साथ मैं डांस करूँगी उसने मुझे इतनी सारी ज्वेलरी दी है, इतना सारा मतलब गोल्ड दिया है, और मैं तुम्हारे साथ डांस क्यों करूँगी, मैं उसके साथ डांस करूँगी। तो वो लड़का वहीं पे रोज़ को फेंकता है और चला जाता है। तो यहाँ से वाज़िया होता है कि फ़िलॉसफी इज़ इम्पॉर्टेंट दैन लव, की इंसान जो है वो प्यार के एहसास को, प्यार को समझ नहीं पाते, जबकि जो बर्ड्स हैं, जो हैं वो हमारे एहसासात को वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। लड़का रोज़ को पाँव में कुचलते हुए धकेल देता है और वो गटर में गिर जाता है और चला जाता है और कहता है कि फिलॉसफी इज़ बेटर देन लव। इसकी समरी कुछ यूँ होगी: द नाइटिंगेल एंड द रोज इज़ अ रोमांटिक शॉर्ट स्टोरी। द मेन कैरेक्टर इज़ नाइटिंगेल, दैट इज़ द स्मॉल ब्राउन यूरोपियन bird known especially for the beautiful song which is usually heard during the night. The nightingale gave her life blood to a young student who loved a woman. A nightingale's life blood could crimson the heart of a rose that the young student needed in order to he could dance with the woman. The grave that is near the young student garden is a main place in the story, The Nightingale and the Rose. इसकी कंक्लूजन कुछ इस तरह से है: In The Nightingale and the Rose, a short story written by Oscar Wilde, there are 3 important characters: the young student, the nightingale, and the professor's daughter. Although the nightingale is not a human being, but she has human character. The romantic nightingale adores love and is willing to sacrifice her life as an exchange for a fresh red rose in the winter. Her action symbolizes sacrificial love. The romantic young student has romantic erotic imagination with the professor's daughter, but he lacks action to realize his imagination. His condition symbolizes erotic love. The professor's daughter's realistic choice of jewelry instead of a red rose symbolizes materialistic love. और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि ह्यूमंस को किसी के एहसासात की परवाह नहीं होती, बस वो अपनी फ़िक्र करते हैं। इसीलिए उस लड़के ने नाइटिंगेल के सेक्रीफाइस की भी कोई कदर नहीं की, उसकी कोई वैल्यू नहीं की।